नेट का कवरेज कम मिल रहा है, इसीलिए बार बार वीडियो छूट रहा है। वेदों में जो लिखा ने, इस धारा ऊपर हम चलेंगे। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हो धाराओं को हम मानेंगे। जो हमारे ऋषि मुनियों और उन्होंने बताया हो धारा ऊपर हम चलेंगे। जो हमारे देवी देवताओं ने जो रास्ता बताया उनकी धारा ऊपर हम चलेंगे। ये संप्रदायवादी जितनी दुकानों चल रही है ना, वो ये तो मेरे को लगता है कि भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण से बड़े हो गए हैं। ये तो महामूर्ख है, ये खुद की दुकानों चला रहे हैं। उनसे धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लगाव नहीं है। शास्त्र में जो अमृत भरा है इसको मंथन कीजिए और वेदों की तरफ और हमारे ऋषि मुनियों की तरफ चलिए। और संप्रदाय जितनी चल रही हो खुद की दुकानों में लात मार के इसको दूर करिए। ये सनातन धर्म को और अखंड भारत का जो टुकड़े टुकड़े करवानी सबसे बड़ी साजिश होते संप्रदायवादी एजेंडा की दुकानों के दलालों ने किया है। नए नए दाल फांद दल नई नई संप्रदायों सबको मैं सूचित करता हूँ, सब एक ही सनातनी नहीं बन सकते हो। सनातन धर्म में सभी देवताओं की उपासना चली, सभी को इष्ट माना है और संप्रदाय खुद का इष्ट के ऊपर ही ढंढेरा पीट रहे। शिव जी का तो नाम निशाने नहीं है, जो सबका बाप है न, ये सृष्टि का बाप है। सृष्टि से पहले जो तत्व है परम तत्व सदाशिव, उनका तो नाम उच्चारण कोई संप्रदायवादी का मुख से नहीं सुनाई देता है। एक दूसरा साधु को टारगेट करने की साजिश चल रही सबसे बड़ी। अरे भाई तुम तुम्हारा करो, उनका करे, तुमको क्या परेशानी है? धर्म की रक्षा संप्रदायवाद से थोड़ी होगी। हाँ, पहले जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जगत गुरु थे। इसके बाद तो एक सिटी में 10-10 शंकराचार्य, 10-10 जगत गुरु, 10-10 आचार्य बन रहे। ये दुकानों नहीं है तो और क्या है? सनातन का एक गुरु नहीं बन सकता है जगत गुरु। सबको गुरु बनना, सबको दुकानों चलानी है। ये जो चल रहा है ना, ये साजिश सबसे बड़ी देश के लिए खतरा है और धर्म के लिए भी खतरा है। इसीलिए सभी संप्रदायों को मैं सूचित करता हूँ, सभी सनातनी एक ही मंच पर आइए। सनातन धर्म में 4 वर्ण, 4 आश्रम, 7 ऋषि मुनि और 6 खड़ दर्शन होते। इसके अलावा जितने भी है सब संप्रदायवादी एजेंडा की दुकानों हैं। कारण के सनातन धर्म के नियम पालन करने में, अनुकरण करने में किसी को मतलब नहीं है। वो ही दुकान बना के खुद की दुकान चला रहा है, अलग संप्रदाय खड़ी करके। 4100 साल पहले कोई संप्रदाय नहीं थी। सभी देवताओं की उपासना, जिसको जो ऋषि को जो अनुकूल आता था वो उपासना करते थे। शिव के भी उपासक भक्त होते थे, विष्णु जी के भी होते थे, ब्रह्मा जी के भी होते थे, आदिशक्ति के भी होते थे। अलग अलग दुकानों चला के क्यों देश को तोड़ रहे हो? क्यों सनातन धर्म को मिटाने में लगे हुए हो? सदाशिव ने, भगवान राम जी ने, भगवान सदाशिव ने, भगवान कृष्ण जी ने वो जो बताया ने, उनकी प्रणाली का ऊपर चलिए। उनके बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। इसीलिए चारे वर्णों को और 7 ऋषि मुनियों को एक होके सनातन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अलग अलग संप्रदायों जो धर्म को तोड़ रही है, धर्म के नाम ऊपर देवी देवताओं को गाली गलौज कर रही है, कौन सी संप्रदाय, कौन सी दुकान हो, कौन कीड़े हो? तुम्हारा डीओ टेस्ट करवा लो थोड़ा। ये नई नई जो दुकानों चला के तुम धर्म को और राष्ट्र को टारगेट। 4100 साल के बाद भारत के कितने अखंड भारत के टुकड़े हुए पता है? जब सनातन था ने, जब ऋषि प्रणाली का जब अखंड भारत था,
अनेकों टुकड़ा कर दिया। नई नई संप्रदाय, खुद की दुकान, खुद का चेला बनाने, चेला चपाटा बनाओ और देश को लूटो, गरीबों को लूटो। ये जातिवाद जो खड़ा किया ने संप्रदायवादियों ने किया है। सनातन में 4 वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, 4 आश्रम व्यवस्था है, 7 ऋषि मुनि व्यवस्था है। इसके अलावा जितना चल रहा है सब फेक है, फेक, दुकान चलाने के लिए। हाँ, राजीव गांधी और राहुल गांधी ने जनवी कपड़ा ऊपर पहनी तो उसके ऊपर कितना ही विरोध। राम भद्राचार्य खुद जनवी देखो कपड़ा के ऊपर पहनी हुई है। जिसको जनवी का ज्ञान नहीं हो, क्या धर्म को बचाएंगे, क्या राष्ट्र को बचाएंगे, क्या संगठित करेंगे। शास्त्र का मंथन करना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया इसका मंथन करने पड़ेगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता है। और प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर राम भद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि संस्कृत नहीं आती हो साधु नहीं होता, संत नहीं होता, आचार्य। अरे भगवान किसको मिला? नरसिंह मेहता को क्या संस्कृत आती थी? मीराबाई को संस्कृत आती थी? हाँ, भाव होना चाहिए। संस्कृत तो हमारी संस्कार की प्रणालिका को बताती है। शास्त्र संस्कृत में धरोहर है। इसका मतलब भगवान नहीं मिलता है ऐसा नहीं है। संस्कृत आती हो वही संत है, जिसको संस्कृत नहीं आती वो संत नहीं है, ऐसा किसने बताया? कौन शास्त्रों में लिखा है? गुजरात के अंदर, राजस्थान में जितने संत महापुरुष महान जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ वो कोई संस्कृत का ज्ञाता नहीं थे। और आज बड़े बड़े टोकल जी जितने संस्कृत के ज्ञाता है वो किसको भगवान मिला? मेरे को बताइए तो जरा। खुद का पेट भरने के लिए तुम देश को और संस्कृति को तोड़ रहे हो, सनातन धर्म को तोड़ रहे हो, अलग अलग दुकानों खोल के। अरे साधु तो सोना चांदी नहीं धारण करता है, तुम क्या धारण कर रहे हैं? एसीओ में घूम रहे हो। कौन सा शास्त्र में लिखा है? वे तो हमारे ऋषि मुनि क्या सोना चांदी पहनते थे? इसीलिए जाग जाओ सभी हिंदुओं को, मैं हिंदू समाज को, सभी सनातनियों को कहता हूं कि संप्रदाय और दल दल में भटको नहीं। हमारे देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जो बताया है, हमारा वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा है, इसका अनुकरण कीजिए। आए दुकानों चलाने वाले तुमको भ्रमित करके भगवान का से बहुत हजारों कोस दूर रखेंगे। इतना ध्यान रखना। हमें रोजाना में लाइव आऊंगा, रोज सुनाऊंगा। और अभी मैंने एक संकल्प ले लिया, जितने संप्रदाय वाली दुकान चला रहे ने उनका बैंड बजाऊंगा। न तो शास्त्र का ज्ञान है, श्लोक तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। वेद संस्कृति का विरोध कर रहे, वेद संस्कृति के विरोध में चल रहे। और सनातन धर्म में तो यहाँ कहा कि अंग भंग व्यक्ति न राजा बनता है न आचार्य बनता है। इसीलिए ज्यादा मेरे पास समय का अभाव है, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा। बाद में रोजाना लाइव आऊंगा और सबको बैंड बजाऊंगा, ये पक्का मैंने कर लिया है। ये समाज को कौन तोड़ रहा है? 4 वर्ण व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके कौन पेश कर रहा है? शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके कौन पेश कर रहा है? कोई सनातन ही नहीं कर रहा है। ये संप्रदायवाद के और दल दल जितने पैदा हुए ना भारत में, वही मिटा रहे सनातन धर्म को और भारत को। और सत्य हमेशा कड़वा होता है। और नरसिंह मेहता ने तो यहाँ तक कहा, जब तक आत्मा तत्व चिन्हा नहीं तब तक सर्व साधना झूठी। पाखंडे में मानता हूँ। हमारे देवी देवताओं ने, 24 अवतारों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, सदाशिव ने, माँ भवानी ने जो रास्ता बताया, हमारा जो शास्त्रों ने, वेदों ने जो रास्ता बताया, वो रास्ता का अनुकरण करेंगे। बाकी नई नई दुकानों निकलेगी, नया नया कौभांड और नया नया जो आडंबर करके जो सनातन धर्म को तोड़ने का और राष्ट्र को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, उनसे जाग जाना। और वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन धर्म परंपरा, हमारे ऋषि महापुरुषों की परंपरा, हमारे देवी देवताओं की परंपरा को हम मानेंगे। संप्रदाय बनाने वाले महान महापुरुष थे, भगवान नहीं। उनको भगवान मत बनाइए। भगवान जो है उनको भगवान रखिए।
भगवान उनको बनाइए जो हमारे शास्त्रों में लिखा हो भगवान है। नई नई संप्रदाय के आचार्य हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। और भगवान होते तो दुकानों ना खोलते। कहा भगवान राम जी ने दुकान खोली कोई प्रकार की? कृष्ण जी ने दुकान खोली, शिव जी ने, भवानी ने, किसने खोली है? ये 4100 साल से जितनी दुकानों चालू हुई है ना, वही सनातन को मिटा रहे हैं। और अखंड भारत के अनेक टुकड़े ये लोगों ने किया है। कब तक सोते रहोगे, कब जागोगे? इसीलिए सनातन परंपरा को मानिए। किसी नया दल बदलू, नया संप्रदाय, नया एजेंडे का बाबा को नहीं। हमारे शास्त्र जो बता रहे हैं, हमारे देवी देवताओं ने जो रास्ता बताया है, गीता में जो रास्ता बताया है, ये प्रणाली को मानिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय सदाशिव, जय परशुराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माँ भवानी। सभी को ओम नमस्कार, ओम नमो नारायण।